बच्चों, प्रश्न नंबर 4 के का में ये दिया है कि निम्नलिखित स्पीशीज को उनके बढ़ते आयनिक आकार के क्रम में लिखो। नाइट्रोजन -3, सोडियम +1, फ्लोरीन -1, ऑक्सीजन -2 तथा Mg+2। इस प्रश्न के उत्तर को मैं यहाँ पर समझा रही हूँ और आप लोग भी इसे समझने का प्रयास करके अपनी कॉपी पर नोट करें। देखिए, यहाँ पर प्रश्न हमारा ये है कि नाइट्रोजन -3, सोडियम +1, फ्लोरीन -1, ऑक्सीजन -2 और Mg+2, इसको हमें बढ़ते हुए आयनिक आकार के क्रम में व्यवस्थित करना है। आते हैं इस पर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके परमाणुओं को लिखेंगे। सोडियम नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, फ्लोरीन का 9 होता है, ऑक्सीजन का 8 और मैग्नीशियम का 12। तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरीके से कर लेंगे ताकि हमें स्पष्ट हो जाए। तत्पश्चात हम इसी को आयन के रूप में कन्वर्ट करेंगे। नाइट्रोजन -3 यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन 5 में मिल जाएंगे, तो ये हो जाएगा इसका परमाणु क्रमांक। यहाँ पे जो लास्ट आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन इसके 8 हो जाएंगे। तो ये नाइट्रोजन -3 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2,8 होगा। इसी प्रकार सोडियम पे आते हैं। सोडियम का देखिए, यहाँ पे +1 लगाना है, यानी कि अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो हो जाएंगे इसमें 2,8। यहाँ से ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये निकल जाएगा। इस प्रकार हम फ्लोरीन में आते हैं, तो फ्लोरीन में भी -1 लगा हुआ है, तो 2,7 यानी कि एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ गया, तो यहाँ पे 8 हो गया। इसी प्रकार ऑक्सीजन का O-2, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त आ गए, तो यहाँ पर ये आपका 2,8 हो गया। Mg+2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉनों को छोड़ दिया है, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, तो ये आ गया 2,8। इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि जो ये आयन है, इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर ये देख रहे हैं कि सभी के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हैं और सभी में 2 ही सेल हैं, मतलब 2 ही कोश हैं। तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि किसकी त्रिज्या ज़्यादा होगी? तो इसके लिए हम इसमें देखेंगे न्यूक्लियर फोर्स कैसा किसमें लग रहा है। तो जब किसी भी परमाणु पर या किसी भी तत्व पर इलेक्ट्रॉनों को लिया या दिया जाता है, तो उस पर माइनस का चार्ज लग जाता है या प्लस का चार्ज लग जाता है, लेकिन उनमें प्रोटॉनों की संख्या बदलती नहीं है। प्रोटॉनों की संख्या वही रहती है, संख्या चेंज होती है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो अब देखिए इसमें प्रोटॉन कितने होंगे? नाइट्रोजन में 7 ही होंगे, सोडियम में 11 होंगे, फ्लोरीन में 9 होंगे। ठीक है, ये प्रोटॉन वही होंगे जो इनके पूर्व में इलेक्ट्रॉन थे। अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम देखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन सभी में चेंज हो गए। तो इलेक्ट्रॉन चेंज हो गए, पहले जब थे पूर्व में समान थे, मतलब जो प्रोटॉन होते हैं वही इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जब ये परमाणु आयन में कन्वर्ट हो गए तो इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो गए। ठीक है, तो ये 10 हो गए। अब हम कैसे निकालेंगे? सभी में 10 हो गए, तो हमें कैसे पता चलेगा फोर्स किस में कम है किस में ज़्यादा है? तो हम ये देखेंगे कि नंबर ऑफ जो इसमें न्यूक्लियर फोर्स है किस में ज़्यादा लगेगा। तो देखिए इसमें 12 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर फोर्स इसमें होगा। तो जिसका न्यूक्लियर फोर्स जितना ज़्यादा होगा, यानी कि वो उतना ही उसका साइज कम होगा, क्योंकि फोर्स जब लगता है तो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉनों को प्रोटॉन अपनी ओर अंदर खींचता है, जिसकी वजह से उसका साइज कम हो जाता है। ठीक है, तो ये देखिए 12 और 10 के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो अधिक लग रहा है, यानी कि इसकी जो आयनिक त्रिज्या होगी वो सबसे कम होगी। इसके बाद आते हैं 11 और 10 के बीच में जो लग रहा है न्यूक्लियर फोर्स, वो दूसरे नंबर पे है। इसके बाद हम आते हैं 9 और 10 के बीच में लग रहा है, यानी कि ये आपका जो है फ्लोरीन है, फिर ये तीसरे नंबर पे है। फिर आपका जो है 8 और 10 के बीच में लग रहा है वो चौथे नंबर पे और 5वें नंबर पे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर आयनिक जो आकार का बढ़ता हुआ क्रम है, सही क्रम ये है: मैग्नीशियम +2, सोडियम +1, फ्लोरीन -1, ऑक्सीजन -2 और नाइट्रोजन -3। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो एक बार दोबारा से आप हमसे पूछिएगा और आप इसको नोट कर लीजिए।